किसी ने क्या खूब कहा है, सफल वही होते हैं जिसकी किस्मत अच्छी होती है, लेकिन महान वही लोग होते हैं जिसकी लगन अच्छी होती है। नमस्कार साथियों, मैं आप लोग के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो आप लोग पूरा देख लेंगे तो आपका ज़िंदगी बदल जाएगी। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, जंगल में बहुत सारे गिद्ध रहते थे। गिद्ध लोग रोजाना शिकार करके अपना भोजन करते थे। भोजन करके वो लोग चुनौतियों का सामना करते हुए भोजन को रोज करते थे। कई कई दिन तो उन लोग को भोजन भी प्राप्त नहीं होता था। इसके कारण वो लोग अपने में एक डिसाइड करते हैं, हम लोग कहीं दूर चलते हैं, क्या पता कहीं दूसरे जगह जाने पे हम लोग को भोजन प्राप्त हो जाए। तो इसके कारण वो लोग सारे लोग गिद्ध अपना उड़ान भरते हैं। तो अचानक वो लोग उड़ते उड़ते एक ऐसा टापू पहुंच जाते हैं जहाँ कोई जानवर शिकारी नहीं होता है, और उनके प्रति उनको कुछ चैलेंज का सामना भी नहीं करना होता है। उनके पास भोजन पर्याप्त रहता है, जैसे कि समुद्री जीव जंतु और मेढक वेढक मछली वछली रहती हैं। वो लोग बोलते हैं कि ऐसी ज़िंदगी यहीं पे हम लोग जिएंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे कर कर उस टापू पे वो लोग रहने लगते हैं, कई साल तक रहते हैं। उसके बाद वो उसमें का एक बूढ़ा गिद्ध बोलता है, अगर हम लोग ऐसे ही रहें, अगर उड़ान नहीं भरते रहेंगे, हम लोग अपने पंजे का यूज नहीं करेंगे, तो हमारा पंजा और मेरी जो पंख है वो उसका क्षमता खत्म हो जाएगा। यह सब सुनने के बाद वह सब सारे गिद्ध बोलने लगे, बाबा तो मुझे हम लोग को क्या करना चाहिए। तो वह जो बुजुर्ग गिद्ध रहता है वह समझाते हुए बोलता है कि चलो हम लोग उसी लाइफ में चलते हैं जहाँ पे थे, हम लोग को चुनौतियों का सामना करना था, वहीं पे हम लोग चलते हैं दोबारा। तो सारे गिद्ध मन ही मन मुस्कुराने लगे कि बाबा भी पागल हो गया है, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, सारे सुख सुविधा को छोड़कर हम लोग वापस नहीं जाएंगे। तब वो लोग यह सब सोच रहे थे मन ही मन। उसके बाद जब इस पुराने गिद्ध की बात खत्म हुई तो वो लोग डिसाइड किए कि हम लोग इस टापू को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तो वो बुजुर्ग गिद्ध बोला कि तुम लोग नहीं जाओगे तो मैं जा रहा हूँ। तो वह उड़ते हुए फिर अपने ज़िंदगी में आ गया और अच्छे से शिकार करके खाने पीने लगा। उसके कई साल बीतने के बाद वह सोचा कि मैं अपने जल्लू दोस्तों से मिलकर आऊं। तो वहाँ पे उड़ते हुए उस टापू पे पहुंचा और देखने लगा। देख के उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ यहाँ पे। बहुत गिद्ध मरे पड़े थे, उनकी लाशें थीं, और कई गिद्ध तो दर्द दर्द के मारे करा रहे थे। और वह यह सब दशा देखने के बाद वह बुजुर्ग गिद्ध जो घायल गिद्ध थे उनके पास गया और बोलने लगा, तुम लोग ऐसे की कैसे स्थिति में हो तुम लोग। तो उसमें से जो घायल गिद्ध था वह बोलने लगा कि बाबा, एक बार हम लोग ऐसे ज़िंदगी में जी रहे थे, ऐश की ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन कई साल उड़ने एवं पंजे का यूज नहीं करने के कारण हम लोग एकदम असहाय हो गए थे और खाने पीने लग रहे थे, अपने कंफर्ट जोन में चले गए थे। अचानक एक बार एक शिकारी आया और अपने साथ कई चीते भी लाया था, और चीते थे लेकिन कई दिन तक वो भी इधर उधर खाते पीते रहते थे, लेकिन हम लोग के ऊपर नुकसान नहीं करते थे। लेकिन जब उनको पता चला कि सारे गिद्ध लोग उड़ नहीं सकते, उनके पंजे भी कमज़ोर हो चुके हैं, तब वो लोग चीते लोग यह प्लान किए कि हम लोग को मार के खा जाएंगे। तब एक एक करके एक एक गिद्ध को वह लोग मारने लगे। मारते मारते हम लोग को मारने के बाद 2-4 गिद्ध ही बचे हैं, वो भी घायल अवस्था में है। यह सब होने के बाद अगर बाबा मैं हम लोग उड़ भी नहीं पाए और हम लोग का पंजा भी नहीं था कि हम लोग अच्छे से उनका मुकाबला कर सकें। तब वह बोलने लगा, अगर तुम लोग को मैं पहले ही बताया था, अगर तुम लोग यह टापू छोड़ के संघर्ष करते होते, तुम लोग भी अच्छे से बच गए होते, तुम्हारी जान बच गई होती। तो यह सब बोलने लगा, और जो घायल गिद्ध था वह अफसोस के मारे बोलने लगा कि बाबा, आपकी बात मुझे मान लेनी चाहिए थी, मैं आपका बात नहीं माना, इससे हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। सब लोग वो गिद्ध फिर वापस अपने ज़िंदगी में आ गया। जंगल में लौटने के बाद भाई लोग, आप लोग भी अपने कंफर्ट जोन में मत जाइए, आप लोग भी संघर्ष करते रहिए। अगर आप लोग भी
कंफर्ट जोन में जाकर अपना ऐश की ज़िंदगी जीने लगेंगे। अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो आप लोग भी आलसी हो जाएंगे, आप लोग भी किसी काम के नहीं रह जाएंगे। अगर आप लोग को भी सफल इंसान बनना है तो संघर्ष करना होगा, संघर्ष से कभी पीछे मत हटिएगा। अगर भाई लोग आप लोग को यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले अपडेट की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहे। नमस्कार साथियों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।